आपके मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है और तो नौजवानों किसानों से सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का नौजवान किसान सोच क्या रहा है। देखिए ऐसा है, अगर योगी जी नौजवानों की बात करते हैं तो पहला नंबर सर्टिफाइड है नौजवान, वो संतुष्ट है नौजवान। आज कितने नौजवान जो है पढ़ लिख करके बीएड वगैरह करके बीटीसी वगैरह करके सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और योगी जी नौजवानों की बात करते हैं। जब तक नौजवान खुशहाल नहीं होगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक कहाँ खुशहाली आएगी। क्या बात करते हैं वो। 69,000 वैकेंसी कब से पेंडिंग में पड़ी है, फाइनल हुआ? आरक्षण के मुद्दों को लेकर के अभी तक उसको फाइनल हुआ? सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कितने नौजवान जो है इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक 10-10 साल 12-12 साल वो तैयारी कर रहे हैं। उनके गार्जियन कहाँ से पैसा उनको तैयारी करने के लिए दे रहे हैं। और पता चलता है कि जब वैकेंसी आती है, पेपर के लिए जाते हैं तो पेपर रूम में हलने से पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो कहाँ पे आप नौजवान की हित की बात कर रहे हैं? किस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं? मतलब सारे दावे मुख्यमंत्री के फेल है। सारे दावे फेल हैं। उसको तो कर अभी 60,000 लगभग तकरीबन वैकेंसी हुई है। इससे पहले 6 महीना पूर्व पहले हुई थी, पेपर उसका आउट हो गया था। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, पेपर दोबारा करवाया और पेपर खास करके सफल रहा। रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ पे सफल रहा? ये तो मीडिया कह रही है ना सफल रहा। कहाँ पे सफल रहा? आउट हो गया था ये भी पेपर। सारे पेपर आउट हुए हैं, कहाँ जो है फाइनल हुआ है? आज तक कोई पेपर फाइनल करके दिखाए हैं? सारे पेपर, इनकी तकनीक इतनी हाईटेक है, हम नहीं समझ पाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इनकी तकनीक इतनी हाई है कि चुनाव के पहले इन्होंने 400 पार का घोषणा कर दिया था। क्या टेक्नोलॉजी है कि इनको पहले से पता होगा कि हम 400 पार जाएंगे। और इनके पास अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि पुलवामा पे इतने आरडीएक्स कहाँ से आए। ये एक जांच का विषय है, जांच का मुद्दा है। अभी तक कोई सूचना मिली आपको? 400 पार का नारा आप लगा दे रहे हो पहले से, तो इसकी भी तो छानबीन होनी चाहिए, कहाँ से आया। कितने हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं, कितने बेघर हो गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई है, कितने बच्चों का माँ बाप अनाथ हो गए। तो ये सिर्फ जो है जुमलेबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री जी टोटल भाजपा के जितने भी सदस्य हैं, हम किसी का नाम नहीं लेने चाहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जुमलेबाजी में जनता को बरगला रहे हैं 5 किलो राशन को दे करके, ठीक। और जनता अब जान चुकी है, पूर्ण रूप से अब जान चुकी है, इनके बरगलाने में नहीं आए। और इसका नतीजा भी लोकसभा में आपको देखने को भी मिला है। और वैसे उपचुनाव जो मिल्कीपुर का हो रहा है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से साइकिल ही रन करेगी, साइकिल ही करेगी। पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी रही अयोध्या, राम मंदिर दिखाया गया कि कोई सीट भारतीय जनता पार्टी जीते ना जीते, अयोध्या के लोग अयोध्या की सीट जरूर जिताएंगे। इसलिए कहती है भारतीय जनता पार्टी जो 70 सालों में अब विकास नहीं हुआ अयोध्या में, हमने 10 सालों में करके दिखाया खास करके। हाँ, विकास तो हुआ है अयोध्या में। जैसे कि अभी रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं और रोड धंस जा रहा है, 5-5 फीट नीचे गाड़ियाँ चली जा रही हैं, ये विकास हुआ। रेलवे स्टेशन की छहर दीवारी पूर्ण रूप से घिरी हुई थी, हवा के चलने से गिर जा रही, बारिश के गिरने चली, ये विकास हुआ है। मंदिर में पानी टपक रहा है, ये विकास हुआ है। आप इसको सारे लोग देख रहे हैं। और रही बात मंदिर की बात, अगर आप लोग करते हो, मीडिया वाले सारे लोग बात करते हैं या भाजपा की कोई भी सदस्य बात करता है, तो मंदिर ये भाजपा ने नहीं बनवाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के अनुसार ही बना है। और जो भी सरकार होती, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता तो वो सरकार इसको निर्माण करती, ठीक है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि मंदिर की बात छोड़िए, मंदिर सारे लोग जाते हैं। मुसलमान अपनी मस्जिद में जाता है, हिंदू अपने मंदिर में जाता है। सारे लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम भी श्री राम की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अयोध्या तपोस्थल को मैं प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक। ऐसा नहीं है, मंदिर एक आस्था का विषय है, मंदिर एक आस्था का विषय है, ना कि एक रोजगार का विषय है। ये अपने बच्चों को मंदिर में लगा दें, ठीक। जो वहाँ का पैसा मिले उससे अपना एक खर्चा चलाएं, रोजगार ले लें। पढ़े लिखे लोग जो है मंदिर में जाकर के रोजगार पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी खास करके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, अगर इतनी सक्षम थी कांग्रेस सरकार तो राम मंदिर बनवा देती। और लोग कहते हैं कि राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया, कांग्रेस ने राज किया, नहीं बनवा पाई भारतीय जनता। मोदी जी आए बनवा दिए। देखिए ऐसा है,
आप क्यों 70 साल मीडिया वाले चिल्लाते हैं, क्यों नहीं 10 साल निकाल करके बताते हैं? 70 साल तो कह रहे हैं, अपना 10 साल पहले नंबर गिनाइए जी। मोदी जी का भी 10 साल इधर जो है 2 बार प्रधानमंत्री बने, इनके 10 साल के कार्यकाल में इनका कार्य देखिए क्या हुआ है। कौन सी नई फैक्ट्री लगाए हैं, कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? अगर बेचा गया होगा तो सिर्फ इसी सरकार में बेची गई है। कंपनियों से लेकर के, रेलवे से लेकर के, जितनी भी बिक्री हुई है इसी सरकार में हुई है। बाकी कांग्रेस जो है एक नींव डाली है। जितनी भी कंपनियां अगर आई होंगी तो कांग्रेस की सरकार में आई होंगी। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो कांग्रेस की देन है, उसी के मुद्दे पे ये चल रहे हैं। अगर बात करें तो हम जो खास करके यहाँ पे कहा जाता है मिल्कीपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और जातीय समीकरण एक फैक्ट सुनिए, एक जातीय समीकरण चला और भारतीय जनता समाजवादी पार्टी तभी जीत गई, इसलिए बैकवर्ड और एससी ला भी समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इस बार जो है चुनाव में कुछ अलग तरीके से था, इसमें जातवाद के मुद्दे पे चुनाव नहीं था, इसमें ब्राह्मण जो है जुड़ा है। मैं बात करता हूँ, हमारे कुछ शिष्य हैं, मैं पढ़ाता हूँ, प्रवक्ता हूँ फिजिकल एजुकेशन डिग्री कॉलेज में। ठीक, हमारे कुछ टीचर ऐसे हैं कि वो ब्राह्मण ही थे और वो अपने घर परिवार को ले करके जो है इस बार साइकिल के साथ ही थे, इसलिए कि उनके घर में बीएड और बीटीसी करके 10-10 साल से बेरोजगार पड़े हुए थे। ठीक, और कहीं कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए वो सपा के साथ था। नाराजगी युवाओं में, हाँ, युवाओं में नाराजगी है और थी और अभी भी है, वो दूर नहीं हुई है। हम जो है 2010 का बीपीएड हूँ, एमए बीपीएड हूँ। ठीक है, 2010 से आज तक बीपीएड की कोई वैकेंसी निकली? आप सबसे पहले बेरोजगारी फैला रहे हो, उस कोर्स को बंद करवाइए। जिस कोर्स में आपके पास नियुक्ति नहीं उस कोर्स को बंद करवाइए। गार्जियन क्यों 70,000 80,000 पैसा फूंक रहा है? योगा दिवस प्रधानमंत्री जी हमारे मनाते हैं पूरे विश्व में, पूरे, हाँ, योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आप ये बताइए, एक दिन में योगा सीखा जा सकता है? नहीं। अगर आपने धान लगाए होंगे तो उसकी नर्सरी सबसे पहले डाले होंगे, तब 10-5 बीघा धान लगा होगा आपका। अगर आपको योगा को पूरे भारत वर्ष में फैलाना है या विश्व स्तर पे फैलाना है तो सबसे पहले प्राइमरी एकेडमी स्तर पर योगा टीचर रखिए, तब पूरा हिंदुस्तान योगामय हो पाएगा। एक दिन में असंभव है, एक दिन में योगा का मंत्र नहीं याद कर पाएंगे, सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएंगे। अभी आप योगी जी जो है योगा दिवस पे योगा कर रहे थे, हाँ, खड़े होकर के जो है एक पैर पे वो बार बार गिर रहे हैं। वो आ जाएं हमारे सामने, मैं उनको 3 घंटा योगा सिखाऊंगा। वो सिर्फ आसन का नाम बताएं, मैं सारा आसन करके दिखाऊंगा। लास्ट सवाल, बात करें तो यहाँ पे लगभग मैं जिससे बातें कर रहा हूँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जातिवादी पार्टी है। खास करके अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को टिकट दिलाकर परिवारवाद कर लिया है, बुरी तरह हारेंगे। क्या अमित शाह का लड़का जो है आईसीसी का बीसीसीआई का चेयरमैन बना तो उसमें परिवारवाद नहीं चला है? भाजपा नहीं परिवारवाद कर रही है? राजभर का लड़का चुनाव नहीं लड़ा था है? अगर भाजपा कुछ भी करती है तो वहाँ पे परिवारवाद नहीं है। अगर समाजवादी जो है अपने परिवार को किसी को टिकट दे दिया तो वहाँ परिवारवाद हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जो है टिकट जो है ये अलग अलग करके दिए थे भाजपा वाले हैं? इन्हीं के नेता और सांसद के लड़के और सगे संबंधी चुनाव लड़े थे। उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है, सिर्फ अखिलेश ही परिवारवाद करते हैं। जब उस लायक कोई है ही नहीं है, ठीक, और परिवार उत्पन्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, पहले वो परिवार लायक बने तब परिवारवाद की परिभाषा बताएं। वो परिवारवाद की डिफिनेशन वो जानते हैं? परिवार कैसे चलता है? परिवार बहुत संघर्ष से चलता है, बड़ी मेहनत से बनता है। ठीक, तो उनको कौन रोक रहा है? वो भी अपना परिवार बढ़ाएं। मान लें कि मिल्कीपुर में एक तरफा समाजवादी पार्टी, कहने का मतलब, हाँ, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक है नहीं। हाँ, सारे लोग जो है बाबा गोरखनाथ आ जाएंगे तो? बाबा गोरखनाथ भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। ठीक है, फिलहाल हमारा उनका बहुत कोई संपर्क नहीं है, 1-2 बार मुलाकात हुई है। मैं किसी की वो बड़े आरोप लगते हैं। बाबा गोरखनाथ युवा थे, जब विधायक थे तो उन्होंने बहुत युवाओं के प्रति मुकदमे लिखवाए, हरिजन एक्ट लिखवाया। देखिए, अब वो उनका मैटर है, ठीक है, वो क्या किए हैं मैं उस मुद्दे पे नहीं बात करना चाहता। विकास है कहाँ पे? कोई विकास नहीं है, हर चीज़ महंगाई है,
सांड छोड़े हैं, गाय छोड़े हैं, आगे बाजार लगती थी। अब जब से इनका राज हुआ बाजार खत्म हो गई सारी। समझो, काफी लोग तो कह रहे थे गौ हत्या बंद हो। अरे यार गौ हत्या हो नहीं रही है। किस गौशाले में है? जाके गौशाले में देखो, 20 साल 10-20 जानवर हर गौशाला पाले हुए सब में ख़त्म हो रहे हैं। कोई चारा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझो, और उसमें भी सांड जो जाते हैं उनको भी ब्लैक कर देते हैं। पता नहीं लगता, दूसरे दिन सांड नहीं नजर आते उसमें, जो अच्छे मांसपेशी वाले, तो उनको हत्या करा ही रही है। अगर बात करें तो यहाँ पे खास करके अयोध्या वालों को विदेश दुनिया ने बहुत देखा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हारी, अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। वो तो अच्छा हुआ, उनको बनने था। सब मंदिर में थोड़ी जाएंगे, मंदिर जा रहे हैं, बना वो अच्छा हुआ। कोर्ट का वो था बना, कोई अपने पास से पैसा नहीं खर्चा किया, हमें लोगों का पैसा लगा हुआ वहाँ पे। समझे, वो अच्छा हुआ बना। लेकिन वो आप काम नहीं अच्छा कर रहे थे, इसलिए वो अयोध्या हारे हुए है और पूरे भारत पूरे विश्व में है। इस बार क्या होने वाला? इस बार मिल्की हार जाएंगे, फिर हार जाएंगे। हार जाएंगे। बाबा गोरखनाथ कम से कम 32 लोग हैं, ऐसी 32 लोगों की लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार की। वो सारे आ जाए, जितने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, अगर मतलब जितने मर्जी मुख्यमंत्री आ जाएं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। मिल्कीपुर की बागडोर खास करके मुख्यमंत्री बात कर रहा हूँ। जी लिए योगी जी। हाँ, वहाँ अच्छे वो भेजे हुए हैं कि आप लोग जाइए, काम करिए, प्रचार करिए कि वोट हर आदमी को लो, चाहे पैसा से खरीदो, चाहे लिस्ट खरीदो, जैसे मर्जी खरीदो, लेकिन वो काम नहीं होगा, हारेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्ण नारायण यादव। यादव जी, माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से। अभी तो कोई प्रत्याशी निश्चित हुआ ही नहीं। माहौल तो ऐसे यहाँ सफाई का ही रहता है। हाँ, इस एरिया में कभी भी नहीं जीती भाजपा। इस एरिया में क्या? नहीं, हम अपने यहाँ क्षेत्र की बात, हम दूर जाते नहीं भैया। हम बस अपनी खेती और होटल तक सीमित हैं। गोरू रखा हुआ, छुट्टी ना मिले। गोरू रखाने से अब गोरू रखा हुआ फुर्सत है ना। अब काल जैसे आए हम बाजार सब्जी वब्जी लेने, और कई बात फोन आएगा घर से, सांड लीलगा हलिगा भाई बाकी चला जाए, पर सब्जी ना ले पाए। मतलब मुद्दा कोई नहीं है मिल्कीपुर लोगों का, खास करके मुद्दा अगर कोई है, कोई प्रॉब्लम है तो जानवरों से। जान लिए 2 दिन हमारे यहाँ थोड़ा सुनसान पड़ता है, रोड किनारा वहीं खेत है। अब 2 दिन लाके पिकअप से सांड उतार के गए, हमने उनको खेदा मोटरसाइकिल से, लेकिन रात में कौन पकड़ पाएगा बताइए हमें, अकेले थे हम। ये दिक्कत है, बताइए क्या किया जाए, बताए आप इसका कोई बात। जो सुरक्षा के दावे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, खास करके योगी जी, लेकिन मैं बात करती हूँ तो अभी भदरसा मामला हुआ, उसके बाद एक मामला और हुआ आपके अमानीगंज एरिया में, लेकिन आपके जो सांसद हैं अवधेश जी, उसके घर पे सांत्वना भी देने नहीं गए, लोगों का ये कहना है। देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा हुई, इस पे वो रोटी सेकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो उनकी अपनी बात हुई। उनकी क्या मानसिकता है, जाना है कि नहीं जाना है, इसको तो वही निर्णय। सांसद तो है, अरे सांसद तो है ही है, उनको सबके पास जाना ही चाहिए, लेकिन अब उनका विचार क्या है, उनकी विचारधारा कोई जान पाएगा? बताइए। अगर बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक रहे, अगर बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बना तो क्या होगा? क्या गोरखनाथ खराब थोड़ी ना है, गोरखनाथ बहुत अच्छी फाइट करेंगे, और दूसरे स्थान पे वही तो थे पिछली बार। अरे अवधेश प्रसाद जी जीते थे तो गोरखनाथ जी तो थे दूसरे स्थान पर। तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? जो सुरक्षा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, खासकर योगी सरकार, क्या सुरक्षा है बताइए हमें, एक चीज की ही चीज सुरक्षा है, बताइए। तो आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारी निगाह में तो कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। देखिए, जहाँ तक आप ले लीजिए शिक्षा हुई, अब हमारे 3 बेटियां हैं, हम 2 को एएनएम करवा रहे हैं, यानी एक का एक बार वजीफा है, बाकी दोनों का आया नहीं अभी तक। ये है नीट। और वहीं हमारे साथ बच्चे जो 80 बिरादरी के हैं या जो फॉरवर्ड के हैं, उनके आगे बैकवर्ड के नहीं आए। ये क्या बात है? सरकार है कोई है यार? जाति बात कर रही है, जात बात कर रही सीधे सीधा। ये हिंदू है, मुसलमान है, यही तो कर रही है, और क्या कर रही? लोग कहते हैं बहन बेटियां यो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है, कहीं भी निकल रही नहीं, कब नहीं सुरक्षित थी ये बताइए आप। तो आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी पे। ये तो कहने हम भी आप और लगा देगा, आप बिके हुए हैं, आप लोग कह नहीं रहे, कहने वाले मीडिया बिकी हुई है, ये हुआ वो हुआ, तो कोई किसी को कह सकता भाई, प्रजातंत्र है, इसमें कौन सी बड़ी बात है नहीं प्रजातंत्र तो कोई किसी कैसा। हम भी आप कहते हैं आप बिके आए हैं यहाँ पे। मतलब समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के रहे मुलायम सिंह यादव जी, वो जात के नाम पे कलंक है।
उन्होंने खाली यादव को छला है, कुछ किया नहीं, मुसलमानों का विकास किया है सिर्फ। ऐसी कोई बात नहीं है। देश के जब किसान, नवयुवक और देश के किसान, नवयुवक ये सब जब संपन्न रहेंगे तभी भी एक देश विकास पे जाएगा। और सारे किसान त्रस्त हैं, दिन भर घर का काम करें, रात भेसाण रखाएं, उनकी एक लागत नहीं निकल रही, त्रस्त सारे आदमी हैं, ये आप जान लीजिए। क्या होने वाला है? अब चुनाव है, देखो कौन आने वाला है? सपा को उम्मीद है। अरे 22 की विधानसभा चुनाव दे दिया, लोकसभा भी दे दिया, फिर उपचुनाव भी दे देंगे। उम्मीद यही लगाई जा रही है, कयास यही है। माहौल समाजवादी का है। हवा चल रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हवा चल रही। हाँ क्या नाम है भैया? नहीं बताएंगे। समाजवादी ही है। समाजवादी, क्या नाम भैया? प्रभाकर चौधरी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है भैया? समाजवादी पार्टी, बबलू यादव। यादव जी। जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या नाम है चाचा? यादव। यादव। क्या माहौल है यहाँ का? बस वो है साइकिल। साइकिल सारे। मिश्रा जी, क्या माहौल है यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है। किसके पक्ष में जाने वाला है? ये बीजेपी पक्ष में जाने वाला है। अरे आपके यहाँ यादव सारे हिला रहे हैं पूरा, वीडियो देखेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कुछ नहीं खिसकने वाला है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुंह से अपने आप को कुछ कहे उसके लिए उसको कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों 22 की विधानसभा चुनाव में हार गई, लोकसभा भी हार गई, सारे दावे प्रधानमंत्री जी के थे उसके बाद हारी। वो हवा था, अब की कोई हरा जीत नहीं पाएगा। क्या नाम भैया? क्या नाम है? हरिश्चंद्र यादव। यहाँ सारे यादव। जी जी। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो सपा का है। हम लोग पार्टी से ज्यादा किसान भी हैं। अब किसान है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तंग चल रहे हैं इस समय। हम लोगों को परेशानी हो रही। योगी के साथ से नहीं, योगी के साढ़ से, योगी के महंगाई से हम लोग हर तरस आ रहे हैं। तो हमें विकल्प के तौर पे सपा दिख रही है और समाजवादी इसलिए हम लोग लाएंगे। विकास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, हमारी तरफ तो नहीं किया है। हाँ, हम किसान के स्तर पे हमें तो नहीं मिला है। अयोध्या का बड़ा नाम है। अरे अयोध्या तो अयोध्या, अयोध्या से क्या मतलब है हमें? अयोध्या से हम थोड़े खाने जाएंगे, हम तो अपने यहाँ खाएंगे। हम जो कमाएंगे वही तो खाएंगे। अयोध्या के विकास से क्या मतलब है? वो तो पर्यटन स्थल है, ठीक है, उसका विकास हो रहा है, सरकार का धन आएगा, सरकार बढ़ेगी, उससे हमें क्या मिलेगा? बशर्ते हमें यही मिलेगा जो हमें 10 रुपये में मिल रहा था वो आज 20 रुपये में मिलेगा अयोध्या में। तो हमें अयोध्या के विकास से, ठीक है, हमारा गौरव बढ़ा है, विकास से गौरव बढ़ा है मंदिर से, लेकिन ये नहीं उससे हमारा व्यक्तिगत हम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, जिले का विकास नहीं हुआ है। हमें विकास होगा हमारे खेती से, हमारे गांव की सड़कों से, हमारे रोजगार से, हमारी शिक्षा से, हमारे इससे विकास होगा, ना कि हमारा मंदिर से विकास होगा। क्या नाम भैया? किशन यादव। भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या है? बीएचयू में रेप हुआ, वहाँ के बीजेपी के आईटी सेल के अधिकारी थे, उनको अभी जमानत दिलाई गई, क्यों दिलाई गई? बंगाल में जब रेप होता है वहाँ हु हल्ला करते हैं, यहाँ सजा क्यों नहीं मिली? अभी यहाँ 2 साल पहले झांसी में पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ, उसकी बीवी न्याय मांगते मांगते आग जला के मर गई, क्यों न्याय दिए? क्या क्या बीजेपी ने? आपके भदरसा में हुआ एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, मुस्लिम क्या नाम है, मोहित खान ऐसे नाम था, उन्होंने किया। उसके बाद भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एक बहन थी वो, पहले उत्तराखंड में होता है वहाँ डीएनए टेस्ट नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र में होता है वहाँ डीएनए टेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ अयोध्या में एक ब्राह्मण लड़की के साथ 4 लोगों ने दरिंदगी की, वो सिंह परिवार के थे। यहाँ के अमित सिंह चौहान गिरफ्तारी पे रोक लगाए। यहाँ के पवन पांडे जी गए, अर्चना तिवारी उनके पति धरना दे रहे थे, कोतवाल कह रहे हैं हाथ गोड़ तोड़ के बैठा देंगे घर पे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव जी ने जब विधानसभा में मुद्दा उठाया तब जाके कार्रवाई हुई, तब कहाँ थे लोग? आज की बात करें 2 दिन पहले, सुनिए, अमानीगंज की बात करें, एक दलित बहन की दलित बेटी थी, उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन आपके जो मौजूदा सांसद अयोध्या के हैं वो उसके घर पे नहीं गए, कल रात में गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे, इसलिए एक लव जिहाद का मामला निकल के आ रहा है। कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति बोलने वाला नहीं है।
लोग ऐसे कह रहे हैं। सरकार कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी वहाँ जौनपुर में मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ और सुल्तानपुर में हाँ मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके साथ जो था उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसका इनकाउंटर भी होना चाहिए। जाति बात कर रहे हो कि जातिवाद बिल्कुल कर रही है। वो 17 में बीजेपी सरकार बनी, ओबीसी एसटी का छात्रवृत्ति खा गए, जनरल को छात्रवृत्ति मिली है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और डाटा निकाल कर देख लीजिए। और बीजेपी परिवारवाद नहीं करती है, ये कहाँ प्रूफ है? अपना परिवारवाद पूरा निकाल के देखे। जातिवादी पार्टी पूरा जातिवादी पार्टी है, पूरा पर्चा निकाल के देखे, पूरा निकाल के देखे। क्या होने वाला है? यहाँ पे समाजवादी जीतेगी। क्या नाम? माहौल भी सपा का है, सपा ही जीतेगी। सपा का। क्या नाम भैया? टिकिया बेच रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? भाई माहौल के बारे में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम बहुत ज्यादा राजनीति से मतलब ये कौन आने वाला है? अब हम तो बीजेपी को वोट देते आए हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी जी। अच्छा, क्या नाम भैया? क्या हेमंत पूरा नाम क्या है? हेमंत तिवारी। तिवारी जी, युवा हैं खास करके और तिवारी हैं, क्या माहौल होने वाला है? सर मेरा पॉलिटिकल के हिसाब से कोई मतलब आइडिया नहीं है, मैं पॉलिटिकल में बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। कोई आइडिया नहीं है कौन जीतने वाला? मैं पॉलिटिकल में जाता हूँ, वो बोलता ही नहीं। बात करें अगर योगी सरकार लगातार युवाओं की बात करती है, उस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। सर मेरा तो मेन सेंट्रल एग्जाम्स का तैयारी करता रहता हूँ उतना, तो मेरा मेन बीजेपी। बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। हाँ क्यों भाई? बीजेपी हार गई थी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में हार गई थी, प्रत्याशी गलत चुना गया था इसलिए हार गई थी। आने वाले समय में प्रत्याशी सही चुन रही बीजेपी जीते। किसको चुनने वाली है? यहाँ से तो हमको लगता है कि जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा। हाँ कई लोग हैं, रामू प्रियदर्शी, भानु प्रसाद और तमाम बाबा गोरखनाथ। अब जो भी हो बीजेपी फैसला लेगी, वो तो हम लोग फैसला ले नहीं सकते, लेकिन जो भी है बीजेपी का माहौल अच्छा है, बीजेपी निकालेगी सीट। ये थी अयोध्या मिल्कीपुर की आम जनता। किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी तो किसी ने कहा समाजवादी पार्टी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब यहाँ चुनाव होंगे, जब परिणाम आएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज़ अयोध्या।